जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SBS स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिबरेलिन जिबरेलिन है। दोस्तों जिबरेलिन क्या चीज है? दोस्तों जिबरेलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हार्मोन्स। जिबरेलिन एक हार्मोन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? दोस्तों समन्वय का अर्थ होता है शरीर का सामंजस्य जो है स्थापित करना, यानी शरीर का जो संतुलन है उसको मेंटेन बनाए रखना समन्वय कहलाता है। दोस्तों शरीर का जो संतुलन होता है ये तंत्रिका तंत्र और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इन दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये दोनों जो होते हैं इस समन्वय का कार्य करते हैं। शरीर में जो समन्वय होता है उसका कार्य तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो होते हैं मिलकर के करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियां हैं। दोस्तों जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं मनुष्य में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। पहला जो होता है नाक होता है, जीभ होती है, कान होता है और त्वचा होता है, और दोस्तों अंतिम जो ज्ञानेंद्रिया होती है वो होती है आंख। यानी कि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है। दोस्तों ज्ञानेंद्रिया जो होती हैं ये ऐसे अंग होते हैं जो हमें पर्यावरण में होने वाली घटनाओं का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो ये सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं। दोस्तों मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों जो मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उन्हें हम कपाल तंत्रिका कहते हैं। कपाल तंत्रिका कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कपाल तंत्रिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। दोस्तों इसमें जो जिबेरलिन है ये भी एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है। एफसिक भी पादप हार्मोन है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये सही होगा। ये सभी जो है पादप हार्मोन होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती की गति होती है। छुई मुई की जो पत्ती होती है उसकी गति होती है। कैसी गति होती है? दोस्तों जो छुई मुई की पत्तियां होती है उसमें कंपानुकुंचन गति होती है। कंपानुकुंचन गति होती है छुई मुई की पत्ती में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो होता है रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन, ये मनुष्य के शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय एक ग्रंथि होती है, इनमें जो होता है इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी अगर बॉडी में पड़ जाती है तो मनुष्य को डायबिटीज या मधुमेह नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसे सामान्यतः शुगर के नाम से भी जाना जाता है।
और ये लगभग कॉमन बीमारी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? दोस्तों, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक हार्मोन के कारण होता है। पत्तियों में एब्सिसिक हार्मोन पाए जाते हैं जिनके कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? मानव मस्तिष्क से के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसको अंग्रेजी में सेरेब्रम कहा जाता है, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन ग्रंथि होती है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।